100% श्योर है आपने इस भोजपुरी के बारे में सुना ही नहीं होगा। आपके दोस्त जब आपको भोजपुरी गाना सुना के आपका मजाक बनाते होंगे तब आपका मन मचल के रह जाता होगा कि यार हमारा भोजपुरी कितना गंदा है, लेकिन आप असली भोजपुरी के बारे में जानते ही नहीं है। जो हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इत्मीनान से असली भोजपुरिया ऑडियंस की तरह इस वीडियो को पूरा देखो, बताते हैं किस किस तरीके का संगीत हमारे भोजपुरी में। सोहर जब बच्चे का जन्म होता है तब गाया जाता है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उस पे आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, और वो गाना कुछ इस प्रकार से होता है। ललना हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है। और हाँ, आजकल तो जन्मदिन पे सोहर लगाना पूरे भारत का धीरे धीरे ट्रेंड बनते जा रहा है अपने फेवरेट वन के लिए। पूर्वांचल के लोगों में पलायन एकदम श्राप की तरह रहा है, उसको बाहर जाना ही पड़ता है। कुछ लोग मजबूरी में जाते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने जाते हैं, और जब घर से बाहर जाते हैं तो उनकी पत्नी उनको बहुत याद करती है, और जब याद करती है तो उस समय के भाव को दर्शाने के लिए बनाया गया था भोजपुरी में विदेशिया, जो कुछ इस प्रकार का गाना होता है। दिस इज नॉट ओनली सॉन्ग, ये इमोशन है जो आज के समय में भी एकदम 100% रिलेटेबल होता है, जिसके पति बाहर कमाने जाते हैं। तो हरे दरा सबिन तलपी पराना। अगला प्रथा है चैता गाने का। लोगों का ये आस्था है कि राम जी का जन्म इस चैत महीना में ही हुआ था, और इसके साथ एक चीज और जुड़ा हुआ है। लोग इस गाने के माध्यम से वसंत ऋतु का आगमन करते हैं, वसंत ऋतु का स्वागत करते हैं, और इस चीज के लिए गाया जाता है चैता चैती। और वो गाना इतना प्यारा लगता है कि आप एकदम अपने गांव को याद करके रोने लगिएगा जब इस तरीके का गाना सुनिएगा। आप कभी विदेश में होंगे, धुन में बाजेला कंगनवा हो ना, इसको आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि आज के सिंगर खराब कर दिए हैं, क्योंकि ये इतनी पवित्र गाना है, ये इतना खूबसूरत गाना है कि आज के सिंगर भी इसको गाते हैं तो वो इतना ही प्यारा लगता है कि ये लुटावे रामा। बताइए, आज जब लोगों का ब्रेकअप होता है तो हजारों गाने बनते हैं। आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, तो पता नहीं किस किस तरीके का बकवास गाना, जिससे लोग झूमते हैं, नाचते हैं, दारू शराब पीने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं, गलत चीज करने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन जब भोजपुरिया लोग गाना बनाते हैं, भोजपुरिया लोग जब ब्रेकअप वाला गाना बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है बिरहा। ये नाम से ही पता चलता है कि ये वियोग में गाना बनाया जा रहा है, और वो वियोग रहता है अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका से जुदा होने का। और जब ये बिरहा बजता है तो फिर जिसको भोजपुरी समझ में आता है, उसको फिर दुनिया का कुछ समझ में नहीं आता है, वो इस गाने को एंजॉय करता है ना। आज के समय में भी अंकुश राजा जैसे सुपरस्टार इस लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए आज भी वो चीज जब प्रस्तुत करते हैं तो सुपर डुपर हिट होता है, और वो उन सिंगरों के गाल पे तमाचा होता है जो कहते हैं कि अच्छा गाना तो चलता ही नहीं है, ये कैसे चल रहा है सर। और हाँ, पति के तारीफ में जब पत्नियां गाना गाती हैं तो वो गाना सबसे सुपर डुपर हिट होता है, और वो लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन वो पसंद आपके जीवन में ना पसंद हो जाएगा जब आप भोजपुरी का इस तरीके से तारीफ वाला गाना सुनिएगा। जब पत्नी तारीफ करती है अपने पति का, माय गॉड, क्या भाव होता है उन लोगों का। नहीं, हमारे भोजपुरी के मेल सुपरस्टार भी जब पत्नी के भाव से अपने गाने को प्रस्तुत करते हैं तो कुछ इस तरीके का प्रस्तुत करते हैं। और हाय, जब लड़कियां नखरा दिखाती हैं, शादी करने के बाद का फरमाइशी सुनाती है, वो गाना तो मतलब वो फीलिंग और कहीं नहीं आ सकता है, ये सिर्फ भोजपुरी में आ सकता है, क्योंकि ये मिट्टी की खुशबू की सुगंध है बाबू। अगला भोजपुरी गाने का टाइप होता है ठुमरी। जब आप इसको सुनते हैं तो आप उसमें खो जाते हैं, आपको इतना मजा आने लगता है कि बस आपको दुनिया कोई संगीत पसंद ही नहीं आता है। और वो लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जिनको भोजपुरी समझ में नहीं आता है। वो जीवन का बहुत बहुमूल्य सिंगिंग को खो देते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, और वो समझ पाते हैं सिर्फ भोजपुरिया लोग। आ हा हा हा, क्या चीज है जिसको ठुमरी कहते हैं।
पचरा ये देवी के लिए गाया जाता है, माता रानी को खुश करने के लिए गाया जाता है और बहुत सारे सिंगर जो हैं, भोजपुरी के सिंगर हैं, वो गाते तो हैं लेकिन कहते हैं ना कुछ चीजें वहां शोभा नहीं देता है जहां इसका कोई जरूरत नहीं है। जैसे स्टूडियो में वो वाला चीज नहीं मिल पाता है, या फिर सिंगर जब बना के गाने की कोशिश करता है फिर भी वो चीज बाहर निकल कर नहीं आ पाता है जो मंदिर में एक सच्चा भक्त गा देता है, एक सच्चा पुजारी गा देता है। उस तरीके का पचरा कोई दुनिया में गा ही नहीं सकता है। और यहाँ पे हम आपको सुनवाना चाहेंगे छत्तीसगढ़िया देवी की पचरा। के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर थाल भवानी नींबू जटा जटा पर नारियर पास पास नारियर के बारे टिकटे के बड़ा सतान सरवर सरवर देखत। होली नहीं मर्दे फगुआ, होली का गाना नहीं फगुई। आपको बताते हैं होली के गाने में जिस तरीके से फगुई गाया जाता है और जिस तरीके से भोजपुरी का कल्चर है, सच बता रहे हैं होली अभी इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है कि इसको बेवड़ा का फंक्शन कह सकते हैं, जिसमें लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, मीट मछली खाते हैं और पता नहीं किस तरीके से होली मनाते हैं, जो सच में बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग होता है। लेकिन बात करें बिहार के कल्चर के बारे में तो हम लोग आजकल तो बहुत ज़्यादा अश्लीलता हो गया है क्योंकि ट्रेंड ही इस तरीके का हो गया है। लेकिन बात करें कोर भोजपुरी फगुई गाने के बारे में तो वो उसमें जैसे दुर्गा पूजा देखते हैं, जैसे छठ पूजा देखते हैं, उस तरीके से फगुआ में भी कुछ इस तरीके से भगवान का पूजा किया जाता था। और इधर उधर का बात नहीं कर रहे हैं, इधर तक इस तरीके का कार्यक्रम होता था। लालू प्रसाद यादव का ये लाइनें सुनो आप। बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेले। लेकिन हाँ, इस फगुआ में ही चटनी के तौर पे थोड़ा सा जोगीरा भी प्रस्तुत किया जाता था, जो सुन के लोगों को खूब मजा आता था और होली में झूम उठते थे। देवर भाभी का भी थोड़ा बहुत मजाक होता था, रंग के साथ खेलना होता था और उस तरीके का मिजाजी वाला गाना भी होता था। लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के अब दिखाने लगा गया है कि वो थोड़ा अब शर्म आता है उन सब चीज़ों को देख के। लेकिन ये है अपना भोजपुरी का रियल कल्चर, जो कि क्या खूबसूरत सुगंध है यार, अभी रंग जैसा स्मेल आने लगा। अगला है शादी गीत, और ये शादी गीत जो है वो वर्ल्ड फेमस है। और उस वर्ल्ड फेमस में भी सबसे ज्यादा अगर कुछ फेमस है तो वो उस समय गाना है जब लड़का पहली बार शादी करने अपने ससुराल आता है और महिलाएं जो है वो यहाँ का गाना गाती है और जिस तरीके से लड़के का वेलकम करती है, माय गॉड क्या प्यारा माहौल लगता है उस समय का। लड़का को भी फील आता है कि इस तरीके का रिस्पेक्ट तो एक लड़का जीवन में एक बार डिजर्व करता ही है। ये पाहुना यही मिथिले मेरा होना। लेकिन प्यार से बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मीठा मीठा गाली सुनने को भी मिलेगा। और आप किस खेत के मूल्य है भाई, जब राम जी अयोध्या से चल के सीता माता शादी करने सीतामढ़ी आए थे, उस समय भी उनका स्वागत गालियों के साथ किया गया था। तो आपको भी ये गाली सुन के रिस्पेक्ट की ही अनुभूति होगी कि वाह, इतना प्यार से गाली कौन देता है भाई। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देख काहे गाड़ी, बता द बबुआ। चलो अब बात करते हैं आखिरी भोजपुरी गाने के बारे में। लेकिन ये आखिरी भोजपुरी गाना हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो आपसे निवेदन है, आपका कौन फेवरेट गाना एकदम पुराना से लेकर नया तक जो भी आपके दिल को एकदम सुकून देता हो, उसका नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर अच्छे अच्छे भोजपुरी गाने को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे और बताएंगे भोजपुरी के टॉप 10 ऐसे गाने जो लोगों को सुनना आज भी बहुत ज्यादा पसंद है, और उसका नाम आप बताइएगा, ताकि ये जितने गंदे गाने एल्गोरिथम के दम पे आगे चल जाते हैं उसको दबा के, और आप जो कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा वो गाने को ऊपर लेके आया जाए और लोगों को भोजपुरी के वास्तविकता से दर्शन कराया जाए। बाकी इस सब चीज के बारे में आपको पहले से पता था कि नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और यहां तक वीडियो को देख लिए हैं तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखिएगा, इसमें भी भोजपुरी का कुछ कमाल का जानकारी दिए आपको।